गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमिरै सो आरी हैं, और गुरु सुमिरै सो पार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हार्दिक प्रणाम, सादर नमस्कार है। इस 61वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 61वां श्लोक 61वें एपिसोड में ये अध्याय 4 का 35वां श्लोक है। आइए देखते हैं क्या है। तो बताया गया, यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव, येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ ऊमयि। अर्थात स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। अर्थात सभी जीव वो परम पुरुष के अंश हैं, परम पुरुष सद्पुरुष अंशी हैं। तो इसके पहले के श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा कि वे महापुरुष तेरे को तत्वज्ञान का उपदेश देंगे, परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता। श्रुत्वा अप्येनम वेदना चाएव कश्चिदा, और वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता, कारण कि वास्तविक बोध करण निरपेक्ष है, अर्थात मन वाणी आदि से परे। अतः वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है, और ये तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक यानी जड़ चेतन के भेद का जो ज्ञान है को महत्व देता है। विवेक को महत्व देने से जब अविवेक सर्वथा मिट जाता है, तब वो विवेक ही वास्तविक बोध में परिणत हो जाता है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करा देता है। वास्तविक बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। मोह यानी अज्ञानता, अज्ञान कभी नहीं। तो गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह प्रकट होता है कि युद्ध में सभी कुटुंबी सगे संबंधी लोग मारे जाएंगे, तो उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा? पिंड और जल न देने से नरकों में गिर जाएंगे। जो जीवित रह जाएंगे उन स्त्रियों और बच्चों का निर्वाह और पालन कैसे होगा, आदि आदि। तो तत्व ज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता। बोध होने पर जब संसार से मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता। एन भूतान अशेषेण द्रक्ष्यस आत्मनि। तो तत्व ज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, और उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की सृष्टि को अपने में ही देखता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों यानी जगत को अपने में ही देखता है। 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में भी श्री कृष्ण जी ने बताया है कि सर्वभूतान च आत्मनि पदों से भी इस स्थिति का वर्णन किया गया है। अथोमयी तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है, उसी के अनुसार श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सद्गुरु से विधि पूर्वक
श्रवण मनन और निध्यासन पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। ये त्वम पद का अनुभव हुआ। फिर वो स्वरूप को तथा संपूर्ण प्राणियों को एक सच्चिद आनंद घन परमात्मा सत्पुरुष में देखता है। तो ये तत्पद का अनुभव है। तो इस तरह उसको पहले त्वम यानी स्वरूप का और फिर तत् यानी परमात्म तत्व के साथ त्वम की एकता का अनुभव हो जाता है। एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। तो ऐसी अवस्था में दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये तीनों ही नहीं रहते, परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जो भाव दिखता है उसको लेकर ही श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो सबको मेरे में देखता है। तो स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखती है। लहरें समुद्र में ही उड़ती हैं और लीन होती रहती हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल तत्व की ही है। जल तत्व में ना समुद्र है ना लहरें। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है। अतः समुद्र और लहरों को न देखकर एक जल तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। तो इसी तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूप लहरों में भिन्नता दिखती है। शरीर संसार में ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल परमात्म तत्व की ही है। तो परमात्म तत्व में न संसार है न शरीर। प्रकृति से संबंध होने के कारण संसार भी सीमित है और शरीर भी, परंतु परमात्म तत्व सीमित नहीं है। अतः संसार और शरीरों को न देखकर एक परमात्म तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। तो इस सब का संपूर्ण भाव ये है कि तत्व ज्ञान अथवा अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान की आवृत्ति नहीं होती। एक बार अनुभव में आ गया तो सदा के लिए ही आ गया। कारण कि जब अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो फिर पुनः अज्ञान कैसे होगा। अतः नित्य निर्वृत्त अज्ञान की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त तत्व की ही प्राप्ति होती है। स्वयं सत्ता मात्र तथा बोध स्वरूप है। बोध का अनादर करने से हमने असत को स्वीकार किया और असत को स्वीकार करने से अविवेक हुआ। तो तात्पर्य है कि बोध से विमुख होकर हमने असत को सत्ता दी और असत को सत्ता देने से विवेक का अनादर हुआ। तो वास्तव में बोध का अनादर किया नहीं है, प्रत्युत अनादि काल से अनादर है। अगर ऐसा माने कि हमने बोध का अनादर किया तो इससे सिद्ध होगा कि पहले बोध का आदर था, अतः अब आदर करेंगे तो पुनः अनादर हो जाएगा। परंतु बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तो तत्व ज्ञान होने पर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मिटता वही है जो नहीं होता और मिलता वही है जो होता है। तो जगत जीव के अंतर्गत है और जीव परमात्मा के अंतर्गत है। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, द्रक्षस्य आत्मनि, फिर अपने को परमात्मा में देखता है। अथो मयि द्रक्षस्यात्मनि में आत्मज्ञान ज्ञान है और अधोमयि में परमात्म ज्ञान यानी विज्ञान है। तो आत्मज्ञान में निजानंद है और परमात्म ज्ञान में परमानंद है। तो लौकिक निष्ठा, कर्मयोग तथा ज्ञान योग से आत्मज्ञान का अनुभव होता है और अलौकिक निष्ठा यानी भक्ति योग से परमात्मा तत्व का ज्ञान का अनुभव होता है। तो सब कुछ
ईश्वरमय ही है। इस प्रकार समग्र का ज्ञान परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है, जिससे दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अगर सूक्ष्म अहम की गंध ना हो तो फिर मतभेद कहाँ से आया? परंतु परमात्म ज्ञान से सूक्ष्म अहम की गंध भी नहीं रहती और उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं। तो तात्पर्य हुआ कि जब तक आत्मनि है तब तक दार्शनिक मतभेद है। जब सर्व अखिल विश्वम, जब संपूर्ण विश्व ईश्वरमय दिखाई होने लगता है, उनका अनुभव हो जाता है, तब सब मतभेद मिट जाते हैं, तब अथोमय हो जाता है। तो अथोमय में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं रहती। अब इसके आगे श्री कृष्ण जी 36वें श्लोक में कह रहे हैं कि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेन एव वृजनं संतरिष्यसि। अर्थात यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। बहुत सुंदर बात बताई। तो पाप करने वाले की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला पापकृत अर्थात पाप करने वाला, और दूसरा पापकृत्तर अर्थात 2 पापियों में एक से अधिक पाप करने वाला, और तीसरा पापकृत्तम अर्थात संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। तो यहाँ पापकृत्तमः पद का प्रयोग करके श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है। तो श्री कृष्ण जी का ये कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों, जिसको भी जिज्ञासा जागृत, उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। तो अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा, तो उसके पापों का नाश होते देरी नहीं लगती है। जब ही जागो तभी सवेरा। तो यदि कहीं 100 वर्षों से घना अंधेरा छाया हो और वहां दीपक जला दिया जाए तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को 100 वर्ष नहीं लगते। प्रति दीपक जलाते ही तत्काल अंधेरा मिट जाता है। तो इसी तरह तत्व ज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते। चेत यदि पद देने का तात्पर्य है कि प्रायः ऐसे पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते, परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। किसी महापुरुष के संग से, सद्गुरु के संगत से अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि के प्रभाव से यदि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो वे भी संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाते हैं। आगे 9वें अध्याय के 3वें श्लोक में देव श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसे ही बात अनन्य भाव से अपना भजन करने वालों के लिए कही है कि महान दुराचारी मनुष्य भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं परमात्मा का भजन ही करूँगा तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है।
सर्वं ज्ञान प्लवेनैव विरजनम संतरिष्यसि। यानी प्रकृति के कार्य, शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर जब इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब पाप कैसे रह सकते हैं। मूला भावे कुता शाखा। तो परमात्मा के स्वदेश सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञानप्लव है, अर्थात ज्ञान रूप नौका का प्राप्त होना है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञान रूप नौका से वो संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाता है। तो ये ज्ञान रूप नौका कभी टूटती फूटती नहीं, इसमें कभी छिद्र नहीं होता और ये कभी डूबती भी नहीं। ये मनुष्य को पाप समुद्र से पार करा ही देती। तो ज्ञान यज्ञ से ही ये ज्ञान रूप नौका प्राप्त होती है। तो ये ज्ञान यज्ञ आरंभ से ही विवेक को लेकर चलता है और तत्व ज्ञान में इसकी पूर्णता हो जाती है। तो पूर्णता होने पर लेस मात्र भी पाप नहीं रहता। संपूर्ण भाव यह है कि यहाँ श्री कृष्ण जी ने पापेभ्या सर्वेभ्या पापकृत्तमा पदों से पापी की आखिरी हद तक बता दी है। यद्यप पापेभ्या पद बहुवचन होने से संपूर्ण पापियों का वाचक है, फिर भी श्री कृष्ण जी ने इसके साथ सर्वेभ्या पद दिया। सर्वेभ्या पद भी संपूर्ण का वाचक है। तो ये दो पद देने के बाद भी श्री कृष्ण जी ने पापकृत्तमा पद और दिया, जो अतिशयता का बोधक है। पहले पापकृत होता है, फिर पापकृत्तर होता है, फिर पापकृत्तम होता है। तो तात्पर्य निकला कि संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं, उन संपूर्ण पापियों से भी जो अत्यधिक पापी है उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है सद्गुरु की शरण में जाने के बाद। कारण कि पाप कितने ही क्यों ना हो, वो असत ही। जब ज्ञान सत है, सत के आगे असत कैसे टिक सकता है। पाप अपवित्र है जबकि ज्ञान परम पवित्र है। तो अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है। अतः पापों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा है नाशवान सुख की आसक्ति। भोगासक्ति के कारण ही मनुष्य की पारमार्थिक विषय में रुचि नहीं होती और रुचि न होने से ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन प्रतीत होती। आगे बता रहे हैं कि यथा एधांसि सम्मिद्धि अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो पीछे के श्लोक में श्री कृष्ण जी ने ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को तरने की बात कही। उससे ये प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा। अतः श्री कृष्ण जी पुनः दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ आदि संपूर्ण ईंधनों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचन मात्र भी अंश शेष नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचन मात्र भी अंश नहीं रहता। कबीर साहब जी ने भी कहा कि जब ही नाम हृदय गया भया पाप का नाश जैसे चिन्हगी आग की पड़ी पुरानी धाश। यहाँ श्री कृष्ण जी कह रहे हैं ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। तात्पर्य है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत एक परमात्मा तत्व ही शेष रहता है।
वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होती हैं। उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म होते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालक से जवान होना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं जिस समष्टि प्रकृति से होती है, उसी प्रकृति से खाना, पीना, चलना, बैठना, देखना, बोलना आदि क्रियाएं भी होती हैं। परंतु मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। इससे वे क्रियाएं कर्म बनकर मनुष्य को बांध देती। तो इस प्रकार माने हुए संबंध से ही कर्म होते हैं, अन्यथा क्रियाएं ही होती हैं। तो तत्व ज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं। अतः ज्ञान होते ही आश्रय आधार रूप अज्ञान न रहने से वे नष्ट हो जाते हैं। तो तत्व ज्ञान होने पर कृतित्वाभिमान नहीं रहता, अतः सभी क्रियामाण कर्म आकर्म हो जाते हैं, अर्थात फलजनक नहीं होते। प्रारब्ध कर्म घटना अंश यानी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, परंतु ज्ञानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, कारण कि तत्व ज्ञान होने पर भोक्तित्व नहीं रहता। अतः अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वो सुखी दुखी नहीं होता। तो इस प्रकार तत्व ज्ञान होने पर संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों से किंचिन मात्र भी संबंध नहीं रहता। कर्मों से अपना संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते, भस्म रह जाती है, अतः सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने आगे के श्लोक में तत्व ज्ञान की महिमा बताते हुए फिर उसके बाद में कर्मयोग की विशेष महत्ता प्रकट करेंगे, जिसको हम 62वें श्लोक में वीडियो में आपके समक्ष रखेंगे। तब तक आप सबको नमस्कार, सादर प्रणाम। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, लोगों को भेजें, जिससे और आपके भाइयों का, आपके लोगों का कल्याण हो सके। इसी कल्याण की भावना से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। नमस्कार।